Hello, all the future officers. I welcome you all on Study Funda. Today we have Mr. Jay Rohila sir with us. देखिए आपका नोटिफिकेशन जो है वो कल यूपीएससी ने रिलीज़ कर दिया है। तो अब बात आती है कि प्रिपरेशन कैसे की जाए। जो सबसे दुखद बात है वो ये है कि सीट्स बहुत ज़्यादा कम है। टोटल 159 सीट्स जो है यूपीएससी ने निकाली है इस बार, और 159 में से भी आप अगर 10% एक्स सर्विसमैन की निकाल दोगे तो 144 के अराउंड आपकी सीट्स बचती हैं। ठीक है, अब देखिए इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है आपका पड़ेगा आपकी कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ के बारे में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये कल ही मैंने जो है एनालाइज़ किया है। देखिए जो टॉपर बच्चे होते हैं, टॉप 10 टॉप 20 वाले जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके तो एनी हाउ जो मार्क्स जो हैं 130 से लेके 160 के बीच में ही रहेंगे। ठीक है, बताऊंगा नुकसान किसका होगा रियलिटी में। तो जो टॉपर्स हैं जिन्होंने सोच रखा है कि हमें तो टॉप करना है एग्ज़ाम को, ठीक है, जैसे 330 नंबर, 350, 60, 70 ऐसे नंबर जिनके आते हैं, क्योंकि यूपीएससी का एक सेट पैटर्न है, आज तक किसी के भी 400 नंबर नहीं आए हैं, टू बी वेरी फ्रेंक। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि टॉपर जो है वो 350, 400, 350 से लेके 360, 65 तक ही पहुँच पाएगा आपका। ठीक है, अब दिक्कत क्या हुई वैकेंसी कम होने से, वो ये है कि जो नीचे वाले जो बच्चे हैं, जैसे आपकी पोस्ट अगर ज़्यादा आती है मान लो, ठीक है, ये मैं फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, आउट ऑफ 600 मार्क्स, जो नीचे वाले बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपकी 460 वैकेंसी जैसे 2018 में आई थी, तो उसमें 280 के राउंड वाले बच्चों का भी सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, अब वैकेंसी जो है 2017 में आप देखोगे तो वहाँ पे 179 थी, तो जो कट ऑफ थी आपकी फाइनल वो 320 के अराउंड आई थिंक सर रही होगी, है ना। तो वैकेंसी कम आने का मतलब क्या है, ऊपर वाले बच्चे तो उसी स्लेब में रहेंगे, ठीक है, 350 के अराउंड अराउंड घूमेंगे बच्चे, 360 आ जाएंगे, 65 आ जाएंगे। लेकिन जो नीचे वाले जो बच्चे हैं, जिनके 280 या 300 से नीचे वाले जो बच्चे हैं वो कट जाएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपको स्कोर अच्छा करना पड़ेगा। इन द केस अगर आप एग्ज़ाम क्लियर भी कर लेते हो, क्योंकि बच्चे तो उनको वही है 5 टाइम्स आई थिंक लेते हैं इसमें, 159 का 5 टाइम जैसे बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो मार्क्स जो है वो हायर रेंज में रहेंगे आपके, तो इसका कट ऑफ पे डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कोशिश ये करिए कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, सबसे पहली चीज़, और टारगेट लेके चलिए कि कम से कम एटलीस्ट अगर मेरिट में आना है तो 330 या 340 नंबर का आप टारगेट लेके चलेंगे। उस हिसाब से आपके एक एवरेज बच्चा जो तैयारी कर रहा है, तो पेपर 1 के अंदर एटलीस्ट आपके 140 से लेके 150 मार्क्स आने चाहिए। अगर आपके 140 से कम आ रहे हैं तो फिर बहुत दिक्कत है, क्योंकि देखिए 140 से कम उसमें आएंगे, मान लो 125 130 आ गए, तो पेपर 2 में भी ऐसा नहीं है कि आप 100 नंबर ले आओगे, है ना, और इंटरव्यू में भी ऐसा नहीं है कि 100 नंबर ले आओगे, बहुत रेयर होगा, एक दो बच्चे की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, ब्रॉडर लैंग्वेज में यहाँ पे बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको स्कोर जो है 150 160 आपको रखना पड़ेगा। अचीवेबल है, मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी नो डाउट, बट अचीव आप कर सकते हो। राइट गाइडेंस और एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी अगर आपके पास है कि किस तरह से करना है, कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पीछे, ठीक है, और कितना पढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 150 का आप टारगेट लेके चलिए कि कम से कम मुझे 150 नंबर पेपर 1 में लाने हैं, और 90 नंबर के आसपास जो है पेपर 2 के अंदर लाने हैं, और इंटरव्यू में अगर आपके 90 95 नंबर भी आते तो 340 का आई थिंक स्कोर बन जाएगा, और एटलीस्ट आप मेरिट के अंदर होंगे, है ना सर। तो ये है। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन कैसे करनी है आपको। देखिए दो ऑप्शन आपके पास हैं यहाँ पे प्रिपरेशन करने के, आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो हमेशा ही जो है प्रेफर करता हूँ कि आप खुद से ही तैयारी कीजिए, ठीक है, कोई कोर्स आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब दिक्कत क्या है, खुद से तैयारी करने में सिर्फ एक प्रॉब्लम है, राइट गाइडेंस की। ठीक है, राइट गाइडेंस की प्रॉब्लम का मतलब ये है कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको नहीं पता होंगी, है ना। जैसे आप पढ़ने, देखिए सब आपको बता देंगे, अब मेन चीज़ क्या है, जैसे सब बोल देंगे कि आपको ज्योग्राफी की जो है 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है और 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, कम से कम 50 वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे इसके रिगार्डिंग। ठीक है, लेकिन उन 11th और 12th क्लास में से भी क्या पढ़ना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ऑलमोस्ट 4 या 5 साल से, सर 2016 से मैंने शुरू किया था, तो 4 साल से ज़्यादा का मेरा एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग सभी पेपर्स को मैं एनालाइज करता हूँ। एनडीए का पेपर है, सीडीएस का है, सीएपीएफ का है, सीआईएसएफ का है, एलडीसी का है। अब कल ही सर सीआईएसएफ एलडीसी का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है, तो 50 बच्चों ने एनरोल किया था हमारे कोर्स के अंदर, तो 50 में से 12-13 बच्चों का रिटर्न हो गया क्वालिफाई। तो ये है, तो एग्जैक्ट पिन पॉइंट चीज़ें हमने उनको प्रोवाइड की जो एग्जाम में आने के चांसेस। तो डायरेक्टली लास्ट के सर आई थिंक एक वीक के अंदर मैंने उनको इन्फोग्राफिक्स बना बना के दिए थे, डायरेक्टली 7-8 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली उसी में से जो है उनके आगे थे। तो ये जो है एक एज प्रोवाइड करेगा एस्पिरेंट्स को अदर एस्पिरेंट्स के मुकाबले। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अब जैसे एनसीईआरटी की मैं बात यहाँ पे कर रहा था, ज्योग्राफी 11th क्लास या 12th क्लास के एनसीईआरटी, तो उसमें से भी पिन पॉइंट क्या आएगा आपका। ठीक है, और देखिए जो मेरा जो नज़रिया है वो ये है, पीएचडी करने की आपको किसी में ज़रूरत नहीं है, पिन पॉइंट चीज़ों को पढ़िए, वही आपके एग्जाम में आएंगे, उससे बाहर कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, अब जैसे लैंडफॉर्म वाला चैप्टर है, ठीक है, लैंडफॉर्म वाले चैप्टर में बच्चे लगे रहेंगे, कोई जीसी लियोंग से पढ़ रहा है, कोई कहीं से पढ़ रहा है, और इन डेप्थ में घुसे रहेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्लेशियर लैंडफॉर्म की बात करूँ, ठीक है, तो वहाँ पे सर्क होता है आपका,
ठीक है, हॉर्न होता है, एरेट होता है, तो इन सब को देखने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, वो रिक्वायर्ड ही नहीं है ना। आपको कितना करना है आपके पेपर में आज तक का, आप हिस्ट्री की मैं बता रहा हूँ पूरा का पूरा, जितने पेपर आप उठा के देखेंगे कम से कम भी जो है लैंडफॉर्म वाले चैप्टर के ऊपर ऑलमोस्ट 25 से 30 क्वेश्चन आपके आज तक आए होंगे। उनके अंदर ये बात अगर आपको लग रही है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप CAPF 2018, 19, 20 तीनों पेपर उठा के देख लिए, लैंडफॉर्म का हर बार क्वेश्चन आया है। और जो क्वेश्चन आपका आता है अलग अलग आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी में रनिंग वाटर का पूछ लिया, ठीक है, किसी में ग्लेशियर से पूछ लेंगे, किसी में आपका विंड से पूछ लेंगे, ठीक है, किसी में आपका सी वेव्स जो होती हैं उनसे पूछ लेंगे कि इनके बताओ कौन से लैंडफॉर्म से। तो क्वेश्चन क्या आएगा आपका, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई बताओ ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है या फिर इरोजनल लैंडफॉर्म है, या फिर नाम बता देंगे रैंडमली कोई भी, जैसे बारकान है, ठीक है, बारकान जो है कौन से लैंडफॉर्म का पार्ट है। और ये तो बहुत आसान है, इसमें आपको ये भी नहीं बताना कि इरोजनल है डिपोजिशनल है, सीधा आपसे पूछेंगे कि बताओ क्लिफ जो होती है वो कौन से लैंडफॉर्म का पार्ट है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको उसमें ज़्यादा जाने की जरूरत ही नहीं, उसकी टेबल हमने बनाई है, वो आप जाके डायरेक्टली याद कर सकते हैं, उससे आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और मेन मकसद हमारा क्या है कि आपका एग्जाम में जब आप बैठें तो आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्वेश्चन देखते आप बोल दो कि हाँ यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क कर दो, ठीक है। और हमने फिर जो है उस हिसाब से, आप खुद से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे थ्रू जो अगर कोर्स ज्वाइन करते हैं या जो भी है, मतलब मैं इसलिए चीज़ सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि हमें अपना कोर्स सेल करना है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, पैसा कमाना कोई मोटिव था ही नहीं हमारा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इतने सारे टॉपर्स हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम सब ने रिसर्च करके अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चंस को देखा पहले कि एग्जाम की डिमांड क्या है, CAPF, CDS, NDA वगैरह सब एग्जाम्स में, GS देखिए सबके ऑलमोस्ट कॉमन आते हैं, ठीक है। अब उनके बेस पे लेक्चर्स तैयार करना, उसके बाद टॉपर्स ने अपना इनपुट अलग दिया है, मुझे भी था कई चीज़ों में डाउट था कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं, तो टॉपर्स ने मिलकर हमने सब लोगों ने डिस्कस किया, उसके बाद मैंने बताया उनको कि किस तरह का जो कोर्स है आप हमें बनाना है बेसिकली, ताकि सब बच्चों की जो है हेल्प हो सके, ठीक है। अब इसमें जो है मैं आपसे एक कॉन्ट्रीब्यूशन चाहता हूँ, आपको मेहनत देखिए बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, वो सब चीज़ें मैं डिटेल में आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। तब तक जय सर से बात करते हैं, इनके इनपुट लेते हैं कि तैयारी के रिगार्डिंग को क्या करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। So thank you Praveen sir, and I welcome स्टडी फंडा मेंबर्स और फ्यूचर ऑफिसर्स को भी। तो मैं अपना थोड़ी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हाँ, मैंने भी नोटिफिकेशन पढ़ा तो काफ़ी कम वैकेंसीज़ हैं। तो मेरे पास कल से ही काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि सर वैकेंसीज़ काफ़ी कम है, जो बच्चे फॉर्म भरेंगे वो काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो हमारा जो है नंबर नहीं आएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे हैं वो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैंने उन सब बच्चों को एक ही मैसेज डाला है कि आप घबराएं नहीं। CAPF में प्रॉब्लम ये रहती है कि बच्चे सिविल सर्विसेज वालों से घबराते हैं, उनको लगता है कि सिविल सर्विसेज वाले भी ना हमारा कंपटीशन जो है बढ़ा रहे हैं, उनकी वजह से हमारी कट ऑफ जो वो आगे बढ़ रही है। तो बात ये है कि आपको भी अब सिविल सर्विसेज की तरीके से प्रिपरेशन करनी है, आपको अपना लेवल बढ़ाता चला जाना है। हमारा ये कोर्स जो हमने प्रिपेयर किया है, बड़े हार्डवर्क से हमने प्रिपेयर किया है, जैसा कि सर ने बताया कि सारे टॉपर्स ने इनपुट दिए हैं। तो हमने कोर्स जो वो ऐसे बनाए जो हमारे बाकी के एस्पिरेंट्स हैं उनको काफ़ी हेल्प हो सके। क्योंकि होता ये है कि आप टॉपर से आप बात करिए, मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, आप मेरे से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लीजिए। आप किसी भी टॉपर से बात करेंगे वो आपको ये बोलेंगे कि हमने लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर पेपर का जो ट्रेंड है वो फॉलो किया। तो बात यही रहती है कि जिस 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 बच्चे ने प्रीवियस ईयर ट्रेंड जो फॉलो किया है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं वहाँ से। तो हमने फोकस इस पे ही रखा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हम वैसा लेक्चर जो है वो प्रोवाइड कर दें, क्योंकि आपको टेक्स्ट मिल जाएगा, उसका टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो हमने सारे के सारे लेक्चर में हमने फोकस किया NCERTs पे, हमने मिनिमम आपका पूरा कवर करवा दिया है। जो आपके क्वेश्चंस जो हैं वो देखो, UPSC आपके लिए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ज़रूर डालेगा, नहीं तो फिर 250 में से 250 भी आ जाएंगे, नहीं तो अगर सारे क्वेश्चन ही आसान हो जाएंगे तो हमें 90 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होते हैं CAPF में कि हमें कट ऑफ से ऊपर हो जाए। अगर आप 100 कर लोगे क्वेश्चन तो आपके 130 के ऊपर बन जाएंगे, 150 भी बन जाएंगे अगर आपने 100 क्वेश्चन कर लिया। मेरा भी यही था कि मैंने 100 के अराउंड क्वेश्चन करे थे, 83 में सही हो गए थे, 150 तक मेरे नंबर जो है पेपर 1 में बन रहे थे। तो मैं यही करूँगा कि ये जो कोर्स है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आप इस कोर्स को जो सेल्फ स्टडी करना चाहता है, सेल्फ स्टडी जो है सर ने ही बोला है कि बेस्ट स्टडी है। सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी इसीलिए ही है, और उन लोगों के लिए है जिनको पता है कि एग्जैक्ट आना क्या है और क्या हमें पढ़ना है। जो बिगिनर्स हैं, जिनको पता नहीं है कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं और कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। देखो, फ्री का जो मटेरियल है यूट्यूब पे, उसका एक सबसे बड़ा फ्लॉ ये रहता है कि वो बहुत ज़्यादा सेग्रीगेटेड है।
आप वीडियोज़ जो है वो सर्च करोगे, 10 तरीके की आपके पास वीडियो आ जाएंगी, आप देखोगे भाई इसने ये वाला जो है वो कंसेप्ट कवर नहीं किया, दूसरी वीडियो ने वो वाला कंसेप्ट कवर किया है। तो हमने हमने आपको जो फोकस्ड वीडियो CAPF के लिए वो नहीं मिलेगी। तो हमने इस कोर्स में फोकस किया CAPF को, CDS को, जो डिफेंस एग्ज़ाम्स हैं उन सबको फोकस किया। तो फ्री का फंडा आपको समझ में आ गया है कि फ्री के फंडे में अगर जाओगे तो बहुत ज़्यादा सेग्रीगेटेड डेटा आपको मिलेगा। दूसरा यूट्यूब का दिक्कत ये रहती है। चीज़ पिन पॉइंट करना चाहूँगा यहाँ पे। देखिए एक चीज़ और भी है, ये चीज़ में भी आपको कहीं और ना मिले, स्टडी फंडा की स्पेशलिटी है इस चीज़ में तो खैर ठीक है। अब देखिए एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, ठीक है। मैंने ऑलमोस्ट बताया था, मैंने ऑलरेडी 4 साल से मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चंस को एनालाइज किया, मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़, ये खुद मैंने बनाई है अपने स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। अब देखिए ये वाली चीज़ है, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे, आप कोई भी एनसीईआरटी उठा लो, आपका लाइट का चैप्टर आपने पढ़ा होगा उसके अंदर, ठीक है। लाइट के चैप्टर में आपके अलग अलग जो है CAPF की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ तो उसमें न्यूमेरिकल लाइट से एटलीस्ट नहीं आते हैं, ठीक है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। आपके क्वेश्चंस आएंगे एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है। अब देखिए बहुत बच्चों को दिक्कत क्या रहती है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपकी साइंस के एनसीईआरटी, जनरली हम रिकमेंड जो टॉपर्स करते हैं वो 6ठी से 10वीं की एनसीईआरटी करते हैं, बट 6ठी से 10वीं की एनसीईआरटी में भी बहुत चीज़ें नहीं होती हैं सर, है ना, टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड आपके आते हैं। अब 6ठी से 10वीं क्लास के एनसीईआरटी में चीज़ें होती हैं नो डाउट, बट कुछ चीज़ें जो हैं आपको 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी से वहाँ पे डाली जाती है। फॉर एग्जांपल बताता हूँ आपको, इसके अंदर सर एक वो होगा आपका, जस्ट अ सेकेंड, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसमें ना एक वो होगा सर, क्या नाम है उसका, कोई नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, इतना तो विश्वास इनको करना ही पड़ेगा बच्चों को, क्या कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गया, पोलराइजेशन, स्कैटरिंग, और ये कर लेते हैं ना, रिफ्लेक्शन। अब देखिए एप्लीकेशन बेस्ड की अगर बात करूँ तो डायरेक्टली हर बार उठा के देखो, मैं नहीं बोल रहा, आप जाके देखिए, मेरी बात मत सुनिए आप। 2020 के अंदर क्वेश्चन आया था ब्रिलियंस ऑफ डायमंड का, ठीक है। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला जो है टॉपिक है बेसिकली, और मेरे हिसाब से सारे के सारे एग्जाम्पल जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के आपके 10th या 9th क्लास के एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। मिराज का आपका दिया है जहाँ तक मुझे याद है, मिराज का मिल जाएगा उसके अंदर। उसके बाद डायमंड का भी शायद मिल जाएगा, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर नहीं है। 2000 आई थिंक 18 या 19 के अंदर ऑप्टिकल फाइबर आपका आया था, वो 12th क्लास के एनसीईआरटी में वेव एंड ऑप्टिक्स नाम से एक चैप्टर है, आई थिंक 12th या 11th क्लास में है, वहाँ पे दी हुई है एप्लीकेशन, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक स्टेप आगे क्या किया बच्चों की मदद करने के लिए, देखिए क्वेश्चन आपको पता है, पूरे चैप्टर्स आप पढ़ ली उसका फायदा ही नहीं है, कोई क्वेश्चन जो आएगा वो आपसे सोल्व नहीं होगा एनसीईआरटी पढ़ के। तो हमने इसमें क्या किया है, आपके सभी के सभी चीज़ें का एक ही जगह आपको मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन है, आज तक जो है जितने भी क्वेश्चन आपके आए हैं एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर, इस इमेज को आप पढ़ लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन से बाहर आ जाए तो पढ़ाना छोड़ देंगे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ आपकी रिफ्रैक्शन ऐसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, रिवर अपीयर शैलो है, कॉइन इन द बीकर फील्ड विद द वाटर अपीयर रेज्ड है, पेंसिल इन द बीकर है, फिश इनसाइड द वाटर टैंक है, लेमन इनसाइड ये सनसेट और सनराइज वाला तो आई थिंक 2019 में ही आया है, ठीक है। उसके बाद एडवांस सनसेट एंड एडवांस सनराइज ये वाला आपका है। उसके अलावा जो है एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहता हूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड, स्टडी फंडा के इंस्टाग्राम पेज को गाइस जरूर फॉलो कीजिए, ठीक है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों, ठीक है। इंस्टाग्राम पेज जो है हमारा, बहुत मेहनत करते हैं हम इसके ऊपर, जितनी भी अपडेट्स आपकी रहती हैं वो सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। 4800 के आसपास मेंबर्स हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉपर्स की वीडियोस भी आप देख सकते हैं, यार 1 and 4। अब देखिए ये वाली जो चीज़ें हैं आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। कोई भी चैनल स्पेसिफिकली, मैं CPF की यहाँ पे पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि ये चीज़ें स्पेशली इन्फोग्राफिक्स के अंदर आती है और सिर्फ स्टडी फंडा पे आपको ही मिलेंगी, ठीक है। अब जैसे इसमें माइनर कमिटीज़, मेजर कमिटीज़ वगैरह हमने डाली हैं, ठीक है। उसके बाद मैप्स आपके डाले हुए हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशन डाली हैं, जस्ट अ सेकेंड, ये सारी चीज़ें जो है आपको इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। और भी इसमें मैप वगैरह काफ़ी हम अपडेट करने वाले हैं इसके अंदर, उसकी आप चिंता मत कीजिए। जस्ट अ सेकेंड, क्या खुल गया भाई, ठीक है। तो ये सब आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप फॉलो कर लीजिए, सब चीज़ें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपका जैसे ये एप्लीकेशन वाला हुआ, इसके बाद सेम हमने ये रिफ्रैक्शन का ही आई थिंक सर, है ना, ये आप यहाँ पे जो है यहाँ से प्रिंसिपल भी सीख सकते हैं, रिफ्रैक्शन कैसे काम करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन इस वाले उससे आया, डायरेक्ट क्वेश्चन CDS या NDA के अंदर इस वाली टेबल से आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका ये आ गया आपके स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सबके ऊपर बनाया हमने, ठीक है। इसके अंदर आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, पोलराइजेशन है, उसके बाद डिस्पर्जन है, रिफ्रैक्शन है,
उसके बाद आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, सभी के ऊपर जो एप्लीकेशन बेस्ड हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ जितने भी मेरे बच्चे हैं जो मेरे कोर्स में एनरोल हैं, चाहे वो क्विक इन्फो के अंदर हो या फिर फुल कोर्स के अंदर हो, उनके ये वाले क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है एग्जाम की डिमांड नीड क्या है, बच्चों को इस चीज़ का नहीं पता, तभी तो हमारे पास आते हैं वो, है ना। तो इस चीज़ की मैं आपको वो दे रहा हूँ कि इन चैप्टर से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, ठीक है, सारे के सारे जो है हमने इसके अंदर कवर जो है कर दिए हैं। क्लाउड्स अपीयर वाइट ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये वाला क्वेश्चन आपका आ चुका है, ठीक है। उसके बाद इसमें कहाँ गया वो, ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये वाला क्वेश्चन आपका ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा हमने फोकस किया है, ठीक है। देखिए आपका हमारा जो मेन मकसद है ना वो ये है कि क्वेश्चन आपका एग्जाम में आए तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं कभी, ये कहाँ से आ गया, क्योंकि सारी चीज़ें आपके एनसीईआरटी के अंदर भी नहीं दी हुई है ना। अगर एनसीईआरटी के ही अंदर दी होंगी सारी चीज़ें तो फिर हर एक बच्चा 100 क्वेश्चन करके आएगा, इजंट इट सर। तो ये चीज़ें, तो हमारा जो मेन मकसद था कोर्स क्रिएट करने का वो यही है कि आपकी कम मेहनत लगे। मेहनत तो देखो लगेगी, मेहनत के बिना तो कुछ है ही नहीं सर, ठीक है। मेहनत तो लगेगी लेकिन आपको एक एडवांटेज रहेगा हमारे एक्सपीरियंस का, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो एनालिसिस है हमारा उसका, ठीक है। तो ये है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने साइंस के कम से कम 2000 क्वेश्चन का एनालाइज किया होगा प्रीवियस ईयर जितने भी हैं। तो साइंस के जो है ऋषभ सर के भी आपको दिख जाएंगी पीपीटी, बाकी इसमें दिखा देता हूँ मैं हमारी किस तरह से पीपीटीज आपको देखने को मिलेंगी। जैसे सॉइल वाली पीपीटी हमने तैयार की थी, ये वाली है ना आई थिंक सर, ठीक है। जैसे सॉइल वाला लेक्चर है, आपको कंप्लीट जो है सिलेबस जो है हमने कवर करके हम इसमें देंगे, वो करिए सर इसको एक बार। अब देखिए सॉइल वाला चैप्टर ऐसा है आपका, ठीक है। सॉइल वाले चैप्टर में सारी की सारी चीज़ें जो है आपको एक भी सॉइल का क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा, सारी चीज़ें इसमें कवर की हैं। मेन मकसद क्या है, देखो क्वेश्चन किस तरह पे से आता है, अलुवियल सॉइल आपको पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। इधर मैप दिखा दिया ताकि आपकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए और आपको दिखे चीज़ें कि अच्छा हाँ इधर इधर ये सब चीज़ें मिलते हैं। कंपोजिशन बता दी कि भाई फॉस्फोरस में रिच है, पोटाश और लाइम जो है ये सब रिच में है, और नाइट्रोजन इसमें डेफिशिएंट है। उसके बाद कहाँ कहाँ मिलेगी, पंजाब हरियाणा यूपी बिहार वेस्ट बंगाल असम इनमें मिलेगी। क्रॉप कौन कौन सी ग्रो होती है इसमें, रबी की क्रॉप होगी, खरीफ की होगी, वीट की होगी, शुगर केन राइस ये सब होगी। इस तरह से सारी सॉइल आपकी कवर कर दी, लेटराइट होगी, डेजर्ट सॉइल होगी, माउंटेन सॉइल होगी, सी अल्कलाइन पीटी मार्शी ये सब हो गया, ठीक है। ये वाला चार्ट मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये वाला चार्ट अब कर लो, सॉइल का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, लिखवा लो मुझसे। बहुत मैं बता रहा हूँ आपको कोर्स क्रिएट करने में, देखिए बोलने को कुछ भी कोई बोल सकता है, लेकिन इन चीज़ों को आप देखेंगे, ये बता रहा हूँ मैं, कहीं नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। इधर आपके सारी की सारी सॉइल कवर मैंने कर दी है लेफ्ट के अंदर, ठीक है। ये उनकी कंपोजिशन होगी, कौन किस में ज़्यादा मतलब मिलती है नहीं मिलती है, डेफिशिएंट किस में है, कहाँ कहाँ मिलेगी पूरे इंडिया में, वो ये आ गया आपका। क्रॉप कौन कौन सी इसके अंदर ग्रो होगी, ये आ गया इसका, ठीक है। इससे ज़्यादा और क्या आएगा आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन आ गए, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, ये आ गया सर, रेगुर सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ, ठीक है, आ गया। कौन सी क्रॉप है, ये आ गया, देखिए ब्लैक सॉइल का डाल दिया यहाँ पे, ये आ गया कॉटन है यहाँ पे, और नई वाली जो में जो उसके अंदर डाला भी हुआ है, अगेन रेगुर सॉइल के ऊपर क्वेश्चन आया है, फिर रेगुर सॉइल के ऊपर क्वेश्चन आया है, उसका ब्लैक सॉइल है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो जाएगा इसी से, ठीक है। एक सेकेंड, इसमें है आपका, ये देखो स्टेटमेंट बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन है एनडीए का, ब्लैक सॉइल बिकम स्टिकी व्हेन इट इज वेट, ठीक है, चलो इफेक्ट ठीक है। ब्लैक सॉइल कंटेन्स एडिक्वेट नाइट्रोजन एज वेल एज द फॉस्फोर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ऊपर लिखा हुआ है लैक्स इन नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड ह्यूमस, हो गया क्वेश्चन सोल्व, इससे ज़्यादा और क्या पूछेंगे आपसे, है ना। तो ये चीज़ें इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक्सपीरियंस आपके बहुत काम आएगा। उसके बाद आपका जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी जो है इस सिंगल इमेज से आपके जो है हो जाएंगे कवर, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल जो है पीपीटी जो डाउनलोड करिए, आपको मिल जाएगी उसके अंदर, और सीधा पढ़ लीजिए। तो इसी तरह से सारे लेक्चर हैं। साइंस का दिखा देता हूँ एक बार आपको मैं, जस्ट अ सेकेंड, साइंस का खोलिए सर एक बार, इसमें ये वाला है ना, ये लाइट वाला जैसे आपका दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड, पीपीटी मोड ऑन कीजिए सर। ये वाला लाइट का चैप्टर ऋषभ सर ने बहुत ही शानदार पढ़ाया है, मुझे भी समझ में नहीं आता थी बहुत सारी चीज़ें, मैं हमेशा कंफ्यूज रहता था, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर में, कि यार ये क्या होते हैं, ठीक है। इतना शानदार पढ़ाया सर ने, जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। ही इज़ अ वेरी जेनरस पर्सन, 102 रैंक हासिल किया सर ने, एमटेक वगैरह सब की हुई है सर ने, तो साइंस बहुत अच्छी है सर की, ठीक है। ये देखिए प्रॉपर एक एक चीज़ें हैं, कौन सी कहाँ पे मिलेगी, ऑलमोस्ट 1-1.25 घंटे का लेक्चर है, ये पूरा देख लीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ इससे बाहर आपको कुछ ना तो क्वेश्चन आएगा आपका, और ना ही कन्फ्यूज हो गया आप, मतलब एटलीस्ट न्यूमेरिकल वगैरह भी आएगा तो भी आप सोल्व कर दोगे, ठीक है। ये चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, एक ही जगह पे सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, कि प्रॉपर अच्छे से पूरा वीडियो लेक्चर मिल जाए और आपको एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट में क्वेश्चन मिल जाए प्रीवियस ईयर वाले, ठीक है। और टेस्ट सीरीज तो हमारी है ही, तो ये चीज़ नहीं मिलेगी आपको। करना सर एक सेकेंड सर। उसके बाद आपका ये आगे डिफेक्ट और विजन आया है क्वेश्चन, मायोपिया नियर साइटनेस पे आया है, एक सेकंड, इसमें ये वाला क्वेश्चन आया है और ये मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्टली कब आया है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आ गया आपका, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार सब बता रखे, इसमें एक्सप्लेन किया। एडवांस सनराइज सनसेट आ गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट आ गया, देखिए, ठीक है।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गए, ये आ गए देखिए, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड आ गया, ये आ गया आपका डेविएशन वाला आ गया, उसके बाद आपके ये क्वेश्चन आ गए लेज़र वेज़र, सब इसमें हर एक क्वेश्चन सोल्व इसमें करके दिखाया है। कितने क्वेश्चन आप ये बताइए ना, इतने क्वेश्चन सोल्व करने के बाद मेरे ख्याल से आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है आपकी, ठीक है। अच्छे से वीडियो देख लो, सारे के सारे क्वेश्चन कर लो, और टॉपिक अगर ज़्यादा टाइम है आपको लगता है कि फिर भी रह जाएगा, फिर बुक से पढ़ लो यार, इससे बाहर कुछ आए तो फिर कहीं नहीं मिलेगा इससे बाहर तो भाई, ठीक है। तो ये था अल्टीमेट जो है कोर्स की जानकारी। अब बता देता हूँ कोर्स में हमारे में क्या क्या रहेगा, वो एक बार सर बता देते हैं एक बार इनको, जस्ट अ सेकेंड। ये आरंभ कोर्स है, ये रजिस्ट्रेशन वगैरह देख लेना, टेलीग्राम में पोस्ट किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सब नोट रिक्वायर्ड सर, वो कहाँ गया आपका, एक सेकेंड, वो इमेज कहाँ है जिसमें हमने बताया था कि क्या क्या इस कोर्स में, ये वाली मिल गई। ये वाला पूरा कोर्स का फीचर रहेगा। जो फीस हम ले रहे हैं वो बहुत ही लेजिटिमेट फीस है, क्योंकि देखिए पेपर 2 की फीस सिर्फ 3000 है। उसके अलावा टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, नोट्स भी मिलेंगे आपको, वीडियो लेक्चर भी मिल रहे हैं, पेपर 1 के भी, 2 के भी, करंट अफेयर भी मिलेंगे, गेस्ट लेक्चर भी होंगे, आपका लाइव सेशन जो आपके डाउट सेशन होंगे वो भी हम वीकली करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, आप देख लो एक बार क्या क्या है इसमें। पेपर 1 के वीडियो लेक्चर्स हैं, पेपर 1 के लेक्चर की पीपीटी या पीडीएफ है, पेपर 1 की टेस्ट सीरीज आपको इसमें मिलेगी, पेपर 2 के वीडियोस मिल जाएंगे, पेपर 2 की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, पेड टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, इसके अंदर इन्फोग्राफिक वगैरह जो है ना वो सब इसमें आपके पोस्टेड होंगे। दिखाता हूँ आपको इन्फोग्राफिक किसको बोलते हैं, ठीक है। ये सारे आपके इन्फोग्राफिक के अंदर आते हैं। एक सेकंड सर, वो वाला इसमें है क्या, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया वाला, जस्ट अ सेकंड, ये वाला नहीं नहीं नहीं, ये नहीं सर, ये वाला आई थिंक, हाँ ये वाला। जैसे अब ये है आपका अंडमान निकोबार का है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ जाए गारंटी दे रहा हूँ पढ़ाना छोड़ दूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा इससे बाहर, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा जैसे आपका ये नहीं है सर, इसके अलावा नहीं, इसमें ये वाला सिंगल ही है, ठीक है। ये सभी इन्फोग्राफिक के अंदर ही कवर होते हैं गाइस, जो ये सब चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये सभी इन्फोग्राफिक के अंदर कवर है। क्वेश्चन देखिए, मैं वही बता रहा हूँ, हमने कोर्स ही इस हिसाब से डिज़ाइन किया है कि आपके मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। ये आपका इधर से ये हो गया, उसके बाद आपका कंट्रीज़ वाला हो गया, ठीक है। तो देख लीजिए, आपकी मर्जी है, तैयारी अच्छे से कीजिए। हमारा मेन मकसद ये है कि आप पढ़ाई अच्छे से करें। कोई भी डाउट अगर आपका रहता है, ठीक है, तो जय रोहिला सर हैं, पुरजीत राजन सर हैं आपके, हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। इनके जो लिंक्स आपके इंस्टाग्राम की प्रोफाइल दे देते हैं सर, है ना, टाइम आ गया है तो मैं इंस्टा पे नहीं हूँ, बट आप, मैं सबको दे दूंगा, ठीक है। इंस्टाग्राम में रिक्वेस्ट करूँगा सबसे सर से कि इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल जरूर बनाएं, और बच्चों के डाउट्स, क्योंकि सर हर जगह आते हैं आजकल, बच्चे थोड़े एडवांस हो गए हैं, ठीक है, सोशल मीडिया का भी यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली हमें प्लेटफॉर्म एटलीस्ट प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी आपका डाउट है किसी भी तरह का यार, कोई दिक्कत नहीं है आप। और हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जितने भी बच्चे जिनका किसी भी वजह से एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ लास्ट अटैम्प्ट में, जो रिपीटर है बेसिकली, ठीक है, पहली बार वालों को तो बेनिफिट होगा ही होगा, नो डाउट, लेकिन जो रिपीटर है वो जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनको ये सब चीज़ें पता है ना, क्योंकि पेपर उन्होंने दिया है, क्वेश्चंस उन्होंने देखे हैं। अब ये चीज़ जो मैंने बताई उनको एग्जैक्टली पता है कि यार ये बंदा ठीक बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ना। तो ये है, आप बिल्कुल जितने भी रिपीटर लोग हैं वो जरूर इस कोर्स के अंदर एनरोल करना। रिक्वेस्ट आप सबसे, आपके जो मार्क्स की जो रेंज है, जैसे आपके मान लो फॉर एग्जांपल, ज़्यादा नहीं कहूँगा, देखो अगर आप 120 के बच्चे हैं तो 150 नंबर लाने की गारंटी हमारी तरफ से, है ना। 30 मार्क्स का जो बूस्ट आपको मिलेगा वो हमारे कोर्स से डेफिनेटली आपको मिलेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सब कुछ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मोटिवेशन रहेगा एक अलग से, ठीक है। डेप्यूटी कमांडर सर को बुलाएंगे, उसके बाद अभी अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर्स आपके हैं अलग अलग फोर्सेज के अंदर, उनको हम इन्वाइट करेंगे आपके गेस्ट लेक्चर्स के लिए। तो डोंट वरी, वी आर हेयर टू हेल्प यू, ठीक है। तो बाकी क्लोजिंग रिमार्क्स जय सर की तरफ से रहेंगे। थैंक यू सो मच। सो सब कुछ आपको प्रवीण सर ने वैसे बता ही दिया है कोर्स के बारे में, और क्या हमारा मोटिव है। क्योंकि इतनी मिनिमम फीस हमने इसलिए डाली है क्योंकि हमारा प्रॉफिट का कोई मोटिव नहीं है। मैंने पहले ही बोला, एस्पिरेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम रहती है कि कैसा पैटर्न है, तो हमने यही सोच के कोर्स बनाया हुआ है, यही हमारी हेल्प रहेगी। जो ये 10-15 मार्क्स का जो डिफरेंस रहता है ना, वो यही इसलिए ही रहता है, जिन बच्चों को समझ में आ जाता है ना कि पैटर्न क्या है, उनके जो मार्क्स है वो 10-15 नंबर है वो ज़्यादा आ जाते हैं। तो बात यही है, कम वैकेंसी से घबराना नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि बहुत सारे बच्चे घबरा रहे हैं, तो वो घबराओ मत, क्योंकि कम वैकेंसीज, आपको तो एक ही सीट चाहिए। बात ये है कि आपको एक ही सीट चाहिए, और एक सीट आपको पक्का मिलेगी अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो बात यही है कि मैं बेस्ट ऑफ लक कहूँगा सारे फ्यूचर ऑफिसर्स को, और अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। और कोई भी अगर डाउट आता है तो सारे के सारे जो हैं लिंक्स हम आपके वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देंगे। व्हाट्सएप का लिंक आपको मिल जाएगा इंक्वायरी के लिए।
कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट अगर आता है तो आप जय सर वगैरह से भी पूछ सकते हैं, सबसे सबके लिंक मिल जाएंगे आपको, डायरेक्टली आप इनसे पूछिए। देखिए मैं कुछ भी चीज़ बोलूँगा तो आपको थोड़ा कम विश्वास में भी हो, लेकिन टॉपर्स अगर जुड़े हैं किसी प्लेटफॉर्म से डेफिनेटली तो उन्होंने कुछ ना कुछ क्वालिटी उसमें देखी होगी और ये आपको और ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे आई थिंक, है ना। तो थैंक यू सो मच ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, जय हिंद। अच्छे से पढ़ते रहिए और मोटिवेशन बरकरार रखिए। अगर आपको फौज का सपना है आपका तो डेफिनेटली आप जाएंगे, मेहनत करिए उसके लिए, है ना। कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद।